हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है और जिसके अंदर हमने टॉपिक लिया हुआ है दुर्ग। इससे पहले ऑलरेडी एक क्लास अपलोड कर दी गई है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यह फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया है बटनेर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर का किला और चौमुहागढ़। तो देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, चौमुहागढ़। इस चौमुहागढ़ को किस नाम से जाना जाता है? धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पर है तो ये चोमू के अंदर है। ठीक है, और चोमू कहाँ पे है तो ये है आपके जयपुर के अंदर। इसको और किस नाम से जाना जाता है तो इसको चौमुहागढ़ को किस नाम से जाना जाता है तो इसे रघुनाथगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। रघुनाथगढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया था तो इसका निर्माण करवाया था ठाकुर कर्ण सिंह जी ने। कर्ण सिंह ने, ठीक है, कर्ण सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। याद रह जाएगा कि ये ठाकुर कर्ण सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। चौमुहागढ़ का नाम रघुनाथगढ़ है और जयपुर के अंदर है और इसे किस नाम से जाना जाता है? धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, भटनेर का किला स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये भटनेर का किला कहाँ पर स्थित है। तो जो आपका भटनेर का किला है, ऑप्शन दिए गए थे आपको हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर, पाली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ से चार पांच पॉइंट हम इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, वो याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो भटनेर का किला है ये कौन सी नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा एक गग्गड़ नदी है। ठीक है, गग्गड़ नदी दे दे, सरस्वती नदी दे दे, आपको मृत नदी दे दे, द्रुजद्योति नदी दे दे, तो एक ही बात है। तो ये कौन सी नदी के किनारे है? गग्गड़ नदी के किनारे है। पहला तो आपके यही हो गया सही। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि ये जो बटनेर का किला है, ये बटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, निर्माण करता। ठीक है, इसके जो निर्माण करता है वो निर्माण करता कौन है? तो इसके जो निर्माण करता है वो है भूपत भाटी। ठीक है, राजा हुए थे भूपत भाटी। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में कौन जन्मे थे? आपके भूपत सिंह जी भाटी जन्मे थे और उन्होंने भटनेर का किला का निर्माण करवाया था। एक चीज याद रह जाएगा। एक मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पे कई बार आक्रमण किया था, उसका नाम था तैमूर। ठीक है, उसका नाम था तैमूर। अच्छा, तैमूर ने एक किताब लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी। ठीक है, तुजुक ए तैमूरी। उस तुजुक ए तैमूरी के अंदर बटनेर के किले के बारे में एक चीज लिखी थी। उस बुक के अंदर ये लिखा गया था, उस बुक के अंदर ये लिखा था कि मैंने, उसमें बुक के लिखा था कि मैंने इतना सुरक्षित किला, इतना सुरक्षित किला, इतना सुरक्षित किला पूरे भारत में नहीं देखा, पूरे भारत में नहीं देखा। ठीक है, ये चीज आपको याद रह जाएगी। तो आपको एक चीज तो ये याद रखनी है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैंने इतना सुरक्षित किला पूरे भारत में नहीं देखा, तैमूर ने कौन से किले के बारे में लिखा था? बटनेर के किले के बारे में लिखा था। कौन सी बुक के अंदर लिखा था? तो तुजुक ए तैमूरी बुक के अंदर लिखा था। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, बाला किला राजस्थान के किस जिले में है? क्वेश्चन क्या है आपका? बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर 2019 के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया था जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। बाला किला कहाँ पर स्थित है? आपके अलवर के अंदर स्थित है। अब ये देखिएगा, अब इसके बारे में सारी चीजें हम पढ़ते हैं। पहली चीज कि ये जो बाला किला है इसका उपनाम क्या है, मतलब इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो बाला किला है ना, इसे किस नाम से जाना जाता है? आंख वाले किले के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आंख वाला किला। अच्छा, अब दिमाग में आता है कि यार ये इसे आंख वाला किला बोला गया, ये क्यों बोला गया है? तो याद रखिएगा, जो ये किले की दीवारें बनी गई थी, इस किले के दीवारों के अंदर छोटे छोटे से छिद्र रखे गए थे जहां से गोली चलाई जाती थी, तोप चलाई जाती थी, दुश्मनों पे निगाह रखी जाती थी, देखा जाता था कि दुश्मन है। तो ऐसा लगता था कि किले की क्या है, आंखें लगी हुई है, इसलिए इस किले को किस नाम से जाना गया? आपके आंख वाले किले के नाम से, आंख वाला किला के नाम से जाना गया। फिर दूसरा दिमाग में आ जाता है कि इसको बाला किला क्यों बोला। तो अभी देखो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो इस किले का निर्माण,
ठीक है। इस किले का निर्माण 1550वीं ईस्वी के आसपास, 1550वीं ईस्वी के आसपास इस किले का जो निर्माण करता था, जो इस किले का जो निर्माण करता था, मतलब इस किले का जिसने निर्माण करवाया था, का नाम था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती, क्या नाम था उनका? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती ने इसका निर्माण करवाया। अच्छा, अब जब हसन खां मेवाती ने इसका निर्माण करवाया तो लगभग आज से 295 साल पहले या 300 साल पहले इस किले पर एक जने ने क्या किया था, अधिकार कर लिया था, और उनका नाम था राजा राव राजा राव प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने क्या कर लिया, इस किले पर अधिकार कर लिया। और जब इस किले पर अधिकार कर लिया तो बिना लड़ाई के इस किले पर अधिकार कर लिया। किसने? राव प्रताप सिंह ने। जब बिना लड़ाई किए इस किले पर अधिकार कर लिया, मतलब ये किले पर आज तक कभी इस किले के लिए युद्ध ही नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है कि ये किला है ना, कुंवारा किला है। मतलब आज तक इसके लिए किसी ने युद्ध ही नहीं किया, बिना युद्ध किए इसको जीत लिया। इसका मतलब ये किला तो क्या रह गया, कुंवारा रह गया। और कुंवारे को ही कहा जाता है कि बाला, इसलिए इस किले का नाम रखा गया था बाला किला। ये चीज याद रह जाएगी। तो बाला किला कहाँ पे है? आपके एक तो अलवर के अंदर है। निर्माण करता है हसन खां मेवाती। बाद में इस पे जो अधिकार कर लिया था वो आपके किसने कर लिया था? राव प्रताप सिंह ने कर लिया था। ये चीज आपको याद रह जाएगी, आई होप। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा कि सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित हैं। तो ये जो आपके सलीम सागर हैं, सूरज कुंड जल तड़ाग हैं, ये कहाँ पर स्थित है? बाला किले के अंदर आपके स्थित हैं। एक चीज जरूर याद रखिएगा आप, अगर आपसे कभी यह पूछ लिया जाए कि जो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि आपके जो बाबर है, ठीक है, बाबर जो आपके अकबर के दादाजी, ठीक है, बाबर ने यहाँ पर एक रात्रि विश्राम किया था। एक रात्रि विश्राम किया था। एक रात्रि विश्राम किया था। ये चीज याद रह जाएगी। कहां पर विश्राम किया था? आपके बाला किला अलवर के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो यहाँ पे सलीम सागर बना हुआ है, इस सलीम सागर का निर्माण किसने करवाया था, तो इस सलीम सागर का निर्माण करवाया था आपके, किसने करवाया था? एक हकीम थे। ठीक है, एक हकीम थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है। तो इससे सारी इंफॉर्मेशन हम देख लेंगे। देखिएगा, एक तो पाली के अंदर ऑप्शन दिया है, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। अब एक चीज आप मेरे को बताइए ना कि यह कुंभलगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पर है, तो आप कहोगे राजसमंद के अंदर। तो फिर कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर होगा, तो राजसमंद के अंदर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहां से जितने भी क्वेश्चन आज बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला देखिएगा, पहला क्वेश्चन तो ये कि इसका निर्माणकर्ता कौन है। इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो देखिएगा, इसका निर्माणकर्ता है कौन? राणा कुंभा। कौन है इसका निर्माणकर्ता? राणा कुंभा ने इसका निर्माण किया था, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपसे यहां से पूछ लिया जाए कि ये जो कुंभलगढ़ का किला है, ये कुंभलगढ़ का किला है, इसके उपनाम क्या है? इसके उपनाम क्या है? तो याद रखिएगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट याद नाम रखिएगा, इसको किस नाम से जाना जाता है? मछेंद्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मछेंद्र के नाम से जाना जाता है। इसे कुंभपुर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुंभपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज याद रह जाएगी। अब एक चीज देखिएगा आप, यहां से अगर आपसे और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे यहाँ पर और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये कौन से पर्वत पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा 13 पहाड़ियां हैं। ठीक है, वो मिलकर एक निर्माण करती है, जिस पर्वत का नाम है गंधमादन पर्वत। क्या नाम है? गंधमादन पर्वत। वो किस पर है? ये गंधमादन पर्वत पर बना हुआ है। अगर गंधमादन पर्वत ना देकर कौन सी पहाड़ियां दे दी जाए, तो जरगा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? जरगा की पहाड़ियां। याद रह जाएगा। कौन सी पहाड़ियों पर है ये? जरगा की पहाड़ियां। ये चीज याद रह जाएगी, पहली की जरगा की पहाड़ियां, गंधमादन पर्वत। फिर नेक्स्ट चीज, अगर आप एक चीज यहां से और याद रखिएगा कि ये जो कुंभलगढ़ का किला है, ये जो कुंभलगढ़ का किला है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसके अंदर एक क्या है, इसके अंदर यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है। मानो कि कुंभलगढ़ का जो किला है, ठीक है, कुंभलगढ़ का जो किला है, इस कुंभलगढ़ के किले के अंदर एक महल बना हुआ है, एक तरीके से। ठीक है, एक महल बना हुआ है, जिसको हम किस नाम से जाना जाता है? जिसे जाना जाता है कटारगढ़ के नाम से।
कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कटारगढ़ इसको क्यों कहा गया, एक बात बताइए, ये कोई महल बना हुआ है और इस महल के अंदर एक बहुत ऊंचा महल बना हुआ है इस टाइप का, ठीक है, ऊंचा महल बना हुआ है। जब इस ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो इसके चारों तरफ दिखाई देता है, पूरा का पूरा दिखाई जाता है, ठीक है। तो ये कटार के जैसा है, इसलिए इसे कटारगढ़ कहा गया। अच्छा, इस पर चढ़कर आप लगभग दूर दूर तक देख सकते हो, इसलिए इसे कहा गया कि इसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख, कि इसे क्या कहा जाता है, कि ये मेवाड़ की आंख है। अच्छा, और इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि ये क्या कहा गया, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, ठीक है, राजाओं की मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के नाम से भी इसे जाना गया है, याद रह जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रह जाएगी। अच्छा, यहां से दो चार चीजें और आप याद रखिएगा, दो चार चीजें आप जरूर याद रखिएगा, कि ये जो कुंभलगढ़ का किला है ना, ये कुंभलगढ़ का किला है, इस किले की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर फैली हुई है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ 36 किलोमीटर फैली हुई है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि कुंभलगढ़ किले की लंबाई कितनी है, मतलब कुंभलगढ़ किले है इसकी दीवार की लंबाई कितनी है, तो 36 किलोमीटर है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, पहली चीज। दूसरी चीज, कि ये भारत की सबसे लंबी दीवार है, भारत की सबसे लंबी दीवार, भारत की सबसे लंबी दीवार है। और इस लंबी दीवार है, ये इतनी लंबी दीवार है, इतनी चौड़ी दीवार है कि चार घुड़सवार, मतलब चार घोड़ों पर बैठकर लोग, ठीक है, चार घोड़े एक साथ में इस दीवार पे चल सकते हैं, ठीक है। 36 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो कुंभलगढ़ के बारे में ये याद रखा कि तो इसके अंदर क्या है, कुंभलगढ़ किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। उपनाम इसका मछेंद्रपुर और कुंभपुर है। गंधमादन पर्वत, जरगा की पहाड़ियां, कटारगढ़ जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के नाम से इसे जाना गया है। 36 किलोमीटर इसकी दीवार की लंबाई है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अच्छा, कुंभलगढ़ किले के बारे में यहाँ पे याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ही फिर उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, कटारगढ़ किस दुर्गा नहीं है, दुर्ग का हिस्सा है, तो वो कौन से दुर्ग का हिस्सा है, आपके कुंभलगढ़ के किले का हिस्सा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, झालीबाग बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, तो वो आपके किस में स्थित है, आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। अब यहां से ये याद रखिएगा, जो ये मामा देव का कुंड है, ये मामा देव का कुंड है, इस मामा देव के कुंड के पास में ही, इस मामा देव के कुंड के पास में ही कुंभा की हत्या कर दी गई थी। कुंभा है, उस कुंभा की हत्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी, कर दी गई थी। अच्छा, इस कुंभा की हत्या किसने की थी, मेन चीज है, तो इसकी हत्या जो की थी, इन्हीं के बेटे ने की थी। कुंभा का जो बेटा था जिसका नाम था उदा, उस उदा ने ही क्या कर दिया था, कुंभा की हत्या कर दी थी। कौन सी बावड़ी के पास में या कौन से कुंड के पास में की थी, तो मामादेव कुंड के पास में की थी, ये चीज याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, अगर आपसे पूछा जाए कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था। अभी तो हम बार बार पढ़ते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था, पर क्वेश्चन पूछा है इसका प्रारंभिक संस्थापक, प्रारंभिक संस्थापक, तो याद रखिएगा इसका प्रारंभिक संस्थापक कौन था। ऑप्शन दिया है मान मौर्य, राणा लाखा, कुंवर पृथ्वीराज और संप्रीति, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा संप्रीति। अब दिमाग में आता है कि ये संप्रीति कौन है, तो आपने एक नाम सुना है सम्राट अशोक, आपने सबने एक नाम सुना है सम्राट अशोक, और इन सम्राट अशोक के एक द्वितीय पुत्र हुए, ठीक है, दूसरे नंबर के जो पुत्र थे उसका नाम था संप्रीति, ठीक है, कौन थे, संप्रीति। उन संप्रीति के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था, आपके कुंभलगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था, याद रह जाएगा। तो संप्रीति कौन है, सम्राट अशोक के द्वितीय पुत्र, द्वितीय पुत्र, ठीक है, द्वितीय पुत्र, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा कि गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन आपको चंबल और बेड़ज, बनास और लूणी, सूकड़ी और खारी, काली सिंधु और आहू, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पे आपके सही हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में मैंने जब ज्योग्राफी की क्लास अपनी जो होती है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो ज्योग्राफी क्लास देख सकते हैं आप, प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें कम से कम मैंने 4 से 5 बार बताया है आपको कि ये जो गागरोन का किला है, ये काली सिंधु और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा किला, गागरोन का किला किसके नदियों के संगम पर स्थित है,
आपके काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। और इसके जो काली सिंध और आहू नदी का जो संगम होता है, इनका जो संगम होता है, उस संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो उस संगम को जाना जाता है सामेला के नाम से। ये चीज याद रह जाएगी आपको, ये चीज आपको याद रहनी ही चाहिए। फिर देखिएगा, यहां से दो चार चीजें और याद रखिएगा। अच्छा, ये जो गागरोन का किला है, इसका निर्माण डोड परमारों ने करवाया था। किसने करवाया था? डोड परमारों ने करवाया था। इसलिए जो गागरोन का किला है, इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम क्या है? अच्छा, उपनाम का मतलब होता है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है डोडगढ़ के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? डोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। धूलरगढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो डोडगढ़ बोल दो, धूलरगढ़ बोल दो, गागरोन का किला बोल दो, बात एक ही है। किसके संगम पर है? तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर ये स्थित है। आहू नदी के संगम पर ये स्थित है, जिसे सामेड़ा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, गागरोन के किले के बारे में और कुछ चीजें याद रखनी है आपको। एक चीज तो ये याद रखनी है कि सबसे पहले तो गागरोन का किला है किस जिले के अंदर? तो ये झालावाड़ के अंदर है। कहां पर स्थित है? झालावाड़ के अंदर स्थित है। अच्छा, ये देखो, ये जो गागरोन का किला है, एक हुए थे जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला जो कोटा के दीवान थे, उन्होंने जालिम सिंह झाला ने क्या करवाया था? इस ये जो आपके गागरोन का किला है, ठीक है, इसके चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया था। इसलिए उसे किस नाम से जाना जाता है? जालिम सिंह परकोट के नाम से, जालिम सिंह परकोटा के नाम से भी उसे जाना जाता है। ये याद आप रखिएगा, ठीक है। फिर अगर यहां से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने नाम सुना होगा प्रताप सिंह जी खींची। प्रताप सिंह खींची का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। यह वही प्रताप सिंह खींची हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? जिन्हें अपन जानते हैं संत पीपा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? संत पीपा। अच्छा, ये संत पीपा कौन है? संत पीपा कौन है? तो ये जो संत पीपा है, ये दर्जी समुदाय, कौन से? जो आपके दर्जी समुदाय है, उस दर्जी समुदाय के ये क्या है? दर्जी समुदाय के मुख्य देवता। दर्जी समुदाय के मुख्य देवता। ये जो प्रताप सिंह खींची हैं, ये गागरोन किले मतलब यहाँ के राजा थे। बाद में ये संत हो गए, संत पीपा के नाम से जाना जाता है। इनकी जो समाधि बनी हुई है, क्या? इनकी जो समाधि बनी हुई है, वो समाधि कहाँ पे बनी हुई है? गागरोन के किले में। कहाँ पर? गागरोन के किले में। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आगे क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर मीठे शाह की क्या है? आपकी दरगाह है, जिन्हें मीठे शाह दरगाह, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? हमीमुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज याद रखिएगा आप। देखिएगा, संत हमीमुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो वो कौन से दुर्ग में है? आपके गागरोन के दुर्ग में है। अच्छा, यह गागरोन के दुर्ग के अंदर है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये संत हमीमुद्दीन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें मीठे शाह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मीठे शाह के नाम से इन्हें जाना जाता है। पहली चीज याद रह जाएगी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है, तो वो आपके कहाँ पे है? गागरोन के अंदर है। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें मीठे शाह के नाम से जाना जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाया था, जिसका नाम उसने मुस्तफाबाद रखा था? क्या नाम रखा था? मुस्तफाबाद रखा था। ऑप्शन है अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़, गागरोन। तो किसका नाम रखा था? तो गागरोन के किले के अंदर एक कोट का निर्माण करवाया था और उसका नाम रखा था मुस्तफाबाद। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? जूनागढ़ के किले का निर्माण कर बनाने वाला शासक कौन था? देखो, इसके शासक का नाम वैसे तो यहाँ पे इन्होंने माना था राव बीका, तो आप याद रखना राय सिंह, ठीक है, राय सिंह। अब यहां से एक चीज याद रखिएगा कि जूनागढ़ का जो किला है, इस जूनागढ़ किले को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जमीन के जेवर के नाम से जाना जाता है। जमीन का जेवर, याद रह जाएगा। जमीन का जेवर के नाम से इसे जाना जाता है जूनागढ़ को, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। हम बहुत कम क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम जितने भी उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो सारे के सारे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्लास में जरूर टाइम लग सकता है, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।